फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट फोर्थ क्लास की ईवीएस के बारे में रीड किया था। तो कुछ उसके अंदर ये जानकारी जो है रह गई थी जानवरों के बारे में। तो जानवरों के बारे में मेन जो पॉइंट है फोर्थ ईवीएस में वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाय के बारे में है। तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बहुत बड़े बड़े से होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर कभी नहीं खाते, वो निगल जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट गिलहरी के दांत। ये हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षण केंद्र, अहमदाबाद में है स्टूडेंट्स। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलकुंडी गांव के बारे में बात करेंगे। बच्चों की जो पंचायत है यहाँ भीमा संघ होलकुंडी गांव में लगती है। नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह होती हैं जो पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित में निकली लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है रेगिस्तान का जो ओक का पेड़ है, ये किसके लिए है? देखो, रेगिस्तान में जो ओक पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट की होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं इस पर। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा हुआ रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसे तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल सकते हैं। देख लो भाई, ये ओक का पेड़ कितना काम का है। नेक्स्ट है बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। नेक्स्ट है भेला घर। असम में घास और बांस से बना हुआ घर भेला घर कहलाता है। उरुका जो है बिहू से पिछले दिन की शाम, जो बिहू का त्यौहार होता है उससे एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल जो कि ताव यानी कि कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद चेवा चावल जो है खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा क्या? बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से में ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, केक है ये पीठा। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात शुष्क चावल और रसेदार वाली सब्जी होती है। पोचमपल्ली ज़िला आंध्र प्रदेश में है। इस ज़िले में अधिकतर लोग बुनते हैं जो, अतः इस बुनाई को हम पोचमपल्ली के नाम से भी जानते हैं। कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब फेमस हैं। मलयालम में देखो क्या कहते हैं, चिट्टियप्पन पिता का छोटा भाई होता है और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं। केरल में मसलों का बगीचा होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर जो थी वहीदा प्रिज्म, पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाल ली थी। धना मंडी गांव रजौरी जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपो पुल जो है लद्दाख का एक गांव है। अब लद्दाख में देखो किसको क्या कहते हैं।
माँ को अम्माले आमाले, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले। तो स्टूडेंट ये जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा 4th ईवीएस का वो कवर हो गया। इसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं वो आप एक लाइन के इम्पोर्टेंट नोट्स अगर आप पाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास के नोट्स दे सकूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।